हेलो एवरीवन, आज हम यूपी टेट 2016 का पेपर सॉल्व करेंगे जिसमें हमने पेपर सेकेंड और सीडीपी के क्वेश्चंस को लिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक का सिद्धांत निम्न में से कौन सी श्रेणी में आता है? व्यवहारात्मक सिद्धांत, संज्ञानात्मक सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो थॉर्नडाइक का सिद्धांत है वो किस में आता है? व्यवहारात्मक सिद्धांत में। और पियाजे का किस में आता है? संज्ञानात्मक सिद्धांत। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने के वक्र किसके सूचक हैं? सीखने की प्रगति के सूचक हैं, सीखने की मौलिकता के सूचक हैं, सीखने के गत्यात्मक स्वरूप के सूचक हैं या सीखने की रचनात्मकता के सूचक हैं? तो सीखने का जो वक्र है वो किसका सूचक है? सीखने की प्रगति का सूचक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था? बंडूरा और वॉल्टर ने, डॉलर्ड और मिलर ने, कॉल रोजर्स ने या युंग ने? तो व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था? बंडूरा और वॉल्टर ने। ये कब दिया था? 1977 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिरर ड्राइंग परीक्षण निम्न में से किसके मापन हेतु प्रयुक्त होता है? व्यक्तित्व, बुद्धि, अधिगम या नैतिकता? तो देखिए, मिरर ड्राइंग परीक्षण किसके लिए होता है? अधिगम के लिए। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय प्रवृत्ति का एक माप है? प्रसार क्षेत्र, माध्यिका, औसत विचलन, मानक विचलन? तो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप का क्या है? माध्यिका। इसके कितने हैं? 3। माध्य, जिसको मीन बोलते हैं, माध्यिका जिसको मीडियन बोलते हैं इंग्लिश में, और एक होता है बहुलक, मोड। ठीक है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन शेष से भिन्न है? TAT, 16PF, क्लाउड पिक्चर टेस्ट या ड्रा मैन टेस्ट? तो इनमें से कौन सा अलग है? 16PF। क्यों? क्योंकि ये कैसा है? ये व्यक्तित्व परीक्षण है। और ये कैसा है? अब ये प्रक्षेपी नहीं है। जो 16PF है ये कैसा है? अप्रक्षेपी है। बाकी TAT, क्लाउड पिक्चर टेस्ट, ड्रा मैन टेस्ट ये कैसे परीक्षण है? व्यक्तित्व के प्रक्षेपीय हैं, प्रक्षेपीय परीक्षण है। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 16PF। और ये किसके द्वारा दिया गया है? कैटल के द्वारा। किसके द्वारा? कैटल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विकासात्मक कार्य के प्रत्यय के प्रतिपादक थे? हॉलिंगवर्थ, हैविंगहर्ट, जीन पियाजे या हॉल? तो विकासात्मक कार्य के प्रत्यय के प्रतिपादक कौन है? ये हैं हैविंगहर्स्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सृजनशीलता की पहचान हेतु किसने सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण किया? मैरीफील्ड, टॉरेंस, कोल एंड ब्रूस या केंट? ये किसने किया? टॉरेंस ने। और ये कब किया? 1971 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम के प्राथमिक नियमों में से एक है? अभिवृत्ति का नियम, प्रभाव का नियम, समानता का नियम या सहचारी अंतरण का नियम? तो अधिगम के प्राथमिक नियमों में से कौन सा है? वो है प्रभाव का नियम। अधिगम का नियम किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने, जिसमें 3 प्राथमिक नियम और 5 गौण नियम है। प्राथमिक नियम में एक है प्रभाव का नियम, दूसरा तत्परता का नियम, तीसरा अभ्यास का नियम। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किसमें अन्वेषण के ऊर्ध्व उपागम का उपयोग किया जाता है? केस अध्ययन, प्रयोगीकरण, सर्वेक्षण या अंतर्दर्शन? तो ऊर्ध्व उपागम का प्रयोग किसमें किया जाता है? केस अध्ययन में। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जब व्यक्ति का एक परिस्थिति का अधिगम दूसरी परिस्थिति में उसके सीखने तथा निष्पादन को प्रभावित करता है तो उसे कहते हैं चिंतन, स्मृति, अधिगम अंतरण या बौद्धिक विकास। तो ये एक परिस्थिति से दूसरे परिस्थिति में जो सीखा गया वर्क होता है उसका निष्पादन क्या कहलाता है? अधिगम अंतरण। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जी वॉलस के अनुसार सृजनात्मक चिंतन का प्रथम चरण होता है उद्भवन, उद्भासन, मूल्यांकन या उपक्रम। तो क्या होता है? उपक्रम। ऑप्शन डी इज करेक्ट। पहला क्या होता है? उपक्रम, फिर उद्भवन, फिर उद्भासन, फिर मूल्यांकन। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, ने प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया पावलोव, हेगार्टी, थॉर्नडाइक या रॉस। तो भूल एवं प्रयत्न का सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्ति के अंतर्गत उन मनोशारीरिक गुणों का गतिशील संगठन है जो पर्यावरण में उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करते हैं। उक्त परिभाषा देने वाले हैं एमेलमन, फ्रॉयड, आलपोर्ट या डेसिल। तो ये डिफिनेशन किसने दिया है? आलपोर्ट ने। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने में पलायन आधारित है सकारात्मक पुनर्बलन, नकारात्मक पुनर्बलन, विलंबित पुनर्बलन या पुनर्बलन की निष्क्रियता पर। तो सीखने में पलायन किस पर आधारित है? यह है नकारात्मक पुनर्बलन। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भाषा का वह घटक जो ध्वनि की गति के अनुक्रम संचालन एवं उसकी रचना से संबंधित नियम की चर्चा करता है उसे क्या कहते हैं? अर्थ विज्ञान, व्याकरण, स्वर विज्ञान या इनमें से कोई नहीं। तो उसे क्या कहते हैं? स्वर विज्ञान। ऑप्शन सी इज करेक्ट, क्योंकि इसमें ध्वनि की गति, अनुक्रम संचालन और रचना के नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, वुडवर्थ के अनुसार स्मृति का आयाम नहीं है धारण, पुनः स्मरण, पहचानना या तर्क करना। तो वुडवर्थ के अनुसार स्मृति का आयाम क्या नहीं है? वो है तर्क करना। ऑप्शन डी इज करेक्ट। देखिए, स्मृति के कितने उपक्रम हैं? 4 उपक्रम हैं। सीखना, दूसरा है धारण, तीसरा क्या है? प्रत्याहान, चौथा क्या है? पहचान करना। ये स्मृति के क्या हैं? 4 उपक्रम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टीएटी द्वारा बनाया गया रोसा, आलपोर्ट, मैस्लो या फिर मरे। तो जो टीएटी परीक्षण है वो किसके द्वारा बनाया गया है? मॉर्गन एंड मूरे के द्वारा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये कब बनाया गया था? 1935 में। इसका पूरा नाम क्या है? थीमेटिक अप्रिंसिप्शन टेस्ट, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में बाधा आना कहलाता है संवेग, अभिप्रेरण, कुंठा या आक्रामकता। तो लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में बाधा आना क्या कहलाता है? कुंठा, फ्रस्ट्रेशन। सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आँख के रंग को कौन सा कारक प्रभावित करता है? वातावरण, आनुवंशिकता, हार्मोन या समाज। तो देखिए, आँख का जो रंग है वो किस पे डिपेंड करता है? आनुवंशिकता पे। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, आधार आयु निम्न में से किसके मापन से संबंधित है? रुचि, व्यक्तित्व, बुद्धि या अवधान। देखिए, आधार आयु किससे संबंधित है? ये है बुद्धि से। आधार आयु क्या होती है कि जिस उच्चतम आयु स्तर के सभी प्रश्नों को बालक सही हल कर लेता है उसे ही क्या बोलते हैं? आधार आयु। और आधार आयु का जो कॉन्सेप्ट था किसने दिया था? स्टर्न ने। किसने दिया था? स्टर्न ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक द्वारा कक्षा में डांट पड़ने पर छात्र यदि घर आकर अपनी छोटी बहन पर गुस्सा इजहार करता है तो यह किसका उदाहरण बनता है? विस्थापन, उदात्तीकरण, रूपांतरण या प्रतिक्रिया निर्माण। तो ये किसका निर्माण करता है? विस्थापन का।
पता चला स्कूल में डांट खाया, घर आकर अपने छोटी बहन को परेशान कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सीखने के गेस्टाल्ट सिद्धांत से संबंधित है? पावलोव, स्किनर, थॉर्नडाइक या कोहलर? तो ये कौन है? कोहलर। इनकी कौन सी थ्योरी है? इनसाइड थ्योरी, इनसाइड, सूज का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, इरोस शब्द संबंधित है जीवन मूल प्रवृत्ति से, मरण मूल प्रवृत्ति से, भय मूल प्रवृत्ति से या फिर प्राकृतिक मूल प्रवृत्ति से? देखिए जो इरोस है वो किससे संबंधित है? जीवन मूल प्रवृत्ति से। अब मरण मृत्यु प्रवृत्ति से कौन से संबंधित होता है? थैनाटोस। क्या होता है? थैनाटोस। थैनाटोस ये किससे संबंधित होता है? मरण मूल प्रवृत्ति से। बाकी इरोस जीवन मूल प्रवृत्ति से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अहम निर्देशित होता है सुख के सिद्धांत द्वारा, वास्तविकता के सिद्धांत द्वारा, आदर्शवादी सिद्धांत द्वारा या सामान्य सिद्धांत द्वारा? देखिए जो अहम है ये वास्तविकता से संबंधित होता है, और एक होता है इदम। ये किससे संबंधित होता है? पार्श्विक इच्छाओं से। इसमें तरह तरह की जो भी इच्छाएं हैं वो सभी होती हैं, पार्श्विक इच्छाओं से संबंधित होता है। और एक होता है पराअहम, सुपर ईगो, पराअहम। इसमें क्या होता है? सामाजिक नियंत्रण का प्रतिनिधित्व होता है, सामाजिक नियंत्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोलेसिस्टोकाइटिन एक हार्मोन है जिसकी सुई यदि दे दी जाए तो इससे प्राणी में भूख अधिक बढ़ जाती है, भूख और प्यास दोनों में ही वृद्धि हो जाती है, भूख कम हो जाती है या भूख और प्यास दोनों में ही कमी आ जाती है? तो कोलेसिस्टोकाइनिन एक हार्मोन है, इसके वजह से क्या होता है? भूख कम हो जाती है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि परीक्षण में एक 16 वर्षीय बच्चा 75 अंक प्राप्त करता है तो उसकी मानसिक आयु होगी। देखिए हम लोग का IQ का फार्मूला क्या होता है? मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100 IQ का फार्मूला होता है। तो यहाँ पे क्या रख देंगे? 75। 16 वर्षीय है यानी मेंटल आयु पूछ रहा है तो इसको x और क्रोनोलॉजिकल एज कितना है? 16। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। x इक्वल टू 75 मल्टीप्लाई बाई 60 इंटू 100। 25 से करेंगे तो 3 टाइम्स और ये 4 टाइम्स, फिर 4 4 जा 16, तो 4 3 जा 12। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12। यानी उसकी मानसिक आयु कितनी है? 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में होते हैं सभी अंग, मस्तिष्क, मेरुदंड या मस्तिष्क तथा मेरुदंड? तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में कौन होते हैं? मस्तिष्क तथा मेरुदंड। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोग्रस्ती बाध्यता विकृति एक मनोविच्छेदी विकृति है, समायोजन विकृति है, चिंता विकृति है या काय प्रारूप विकृति है? तो मनोग्रस्ती क्या है? एक चिंता विकृति है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन है, सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय द्वारा दिया गया था? पावलोव, स्किनर, फ्रायड या युंग? तो ये किसके द्वारा दिया गया था? युंग। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।